अपने गजा के हालात के बारे में सुना होगा। बमबारी, तबाही और भूख की खबरें हर जगह हैं। लेकिन क्या आपने समंदर पर एक ऐसी जंग के बारे में सुना है जो न गोलियों से लड़ी जा रही है और न मिसाइलों से? ये जंग लड़ी जा रही है इंसानियत, हिम्मत और उम्मीद की बुनियाद पर। एक बहरी जहाज जिस पर दुनिया भर के लोग सवार हैं, इसराइल की नाजायज नाकाबंदी को तोड़कर गजा तक पहुंचना चाहते हैं। इस बहरी जहाज का नाम है ग्लोबल समूद फ्लोटिला, और आज की वीडियो में हम आपको इस फ्लोटिला की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे ये बन गई है फिलिस्तीन की आवाज और क्यों दुनिया इस पर नजरें जमाए बैठी है। अस्सलाम अलैकुम और आप सबका इस्तकबाल है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तहरीक है, एक जज्बा है। पिछले कुछ महीनों से गजा के हालात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लोग भूख और बीमारियों से मर रहे हैं और उन तक मदद पहुंचना मुश्किल है। इस मुश्किल को हल करने के लिए समंदर पर एक नई तारीख लिखी जा रही है। आज हम ग्लोबल समूद फ्लोटिला के बारे में तफसील से जानेंगे। फ्लोटिला क्या है? आपने सुआन तो लिया है कि ये एक फ्लोटिला है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? ग्लोबल समूद फ्लोटिला दरअसल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए इंसानी हुकूक के कारकुनों, डॉक्टरों, वकीलों और सहाफियों का एक ग्रुप है। ये सब लोग बहरी जहाजों पर सवार होकर समंदर के रास्ते गजा तक पहुंचना चाहते हैं। इस फ्लोटिला में 50 से ज्यादा बहरी जहाज शामिल हैं, जिनका आगाज यूरोप और शुमाली अफ्रीका की बंदरगाहों से हुआ है। इस फ्लोटिला का नाम समूद है, जो अरबी लफ्ज है और उसका मतलब है इस्तिकामत और साबित कदमी। ये नाम इन लोगों को इज्जत देता है जो सालों से इस्राएली जुल्म का सामना कर रहे हैं। ये फ्लोटिला सिर्फ एक बहरी जहाज नहीं है, ये एक पैगाम है, एक पुरज़्म ऐलान है। पैगाम यह है कि गजा अकेला नहीं है। पैगाम यह है कि दुनिया अब भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। इंसानियत की मदद और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हमारे दीन का हिस्सा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हें किया है कि तुम अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो कहते हैं कि ए हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमें अपनी तरफ से कोई कारसाज दे और हमें अपनी तरफ से कोई मददगार अता फरमा। सूरत अल-निसा 75। ये लोग अपनी जानों को खतरे में डालकर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की मदद के लिए निकले हैं। वो इंसानी इमदाद लेकर जा रहे हैं, वो मदद जिसकी गजा के लोगों को सख्त जरूरत है। इसका मकसद क्या है? जब आप सोचते हैं कि किसी जगह तक मदद पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है, तो जवाब है नाकाबंदी। इसराइल ने 2007 से गजा पर एक सख्त नाकाबंदी लगा रखी है। इस नाकाबंदी की वजह से कोई भी चीज, चाहे वो खाना हो या दवाइयाँ, आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकती। लोग भूख और बीमारियों से मर रहे हैं। इस नाकाबंदी ने गजा को दुनिया से काट दिया है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का सबसे अहम मकसद इस नाकाबंदी को चैलेंज करना है। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया देखे कि इसराइल कैसा जुल्म कर रहा है और कैसे इसने गजा को एक कैद खाना बना रखा है। ये सिर्फ तिब्बी सामान और खाने की चीजें ही नहीं दे रहे, बल्कि ये दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि गजा के लोगों को भी अमन और आज़ादी से जीने का हक है। वो इस नाकाबंदी को दुनिया की नजरों के सामने तोड़ना चाहते हैं। इस फ्लोटिला का मकसद है कि दुनिया की हुकूमतों पर दबाव डाला जाए कि वो इस नाकाबंदी को खत्म करवाएं। इस्लाम ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद का हुक्म दिया है। तारीखी पस मंजर, ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोशिश हो रही है। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। सालों पहले 2010 में एक और फ्लोटिला ने गजा की तरफ सफर किया था। इसका नाम गजा फ्रीडम फ्लोटिला था, जिसमें एक अहम बहरी जहाज मावा मारमारा भी शामिल था। इस फ्लोटिला का मकसद भी गजा तक इंसानी मदद पहुंचाना था, लेकिन इस फ्लोटिला पर इसराइल की बहरिया ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 तुर्की के कारकुन शहीद हो गए। ये वाकया पूरी दुनिया के लिए एक सदमा था। इसके बाद इसराइल पर सख्त तनकीद हुई थी। अब फिर से 15 साल बाद एक नई तहरीक उठी है, एक नया जज्बा जागा है। इस बार इसका नाम ग्लोबल समूद फ्लोटिला है। इसमें दुनिया के मशहूर लोग भी शामिल हैं, जैसा कि ग्रेटा थनबर्ग। उन्होंने भी इस फ्लोटिला को सपोर्ट किया है।
इससे ये जाहिर होता है कि इस मसले की अहमियत कितनी ज्यादा है। हदीस पाक में आता है, मोमिनों की मिसाल आपस में मोहब्बत और रहमत में एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में होता है तो बाकी सारा जिस्म जागने और बुखार में उसका साथ देता है। सही मुस्लिम। ये हदीस इस फ्लोटिला के जज्बे की सही तर्जुमानी करती है। हालिया वाकयात। जब ये फ्लोटिला ट्यूनिस के साहिल के पास पहुंची तो इस पर ड्रोन हमले हुए। ये हमले रात के वक्त किए गए। कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि ये हमले इसराइल ने किए हैं ताकि वो इस फ्लोटिला को रोक सके। इस हमले से फ्लोटिला के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हमले के बावजूद किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। फ्लोटिला के अराकीन का कहना है कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, वो गजा तक हर हाल में पहुंचेंगे। ये वाकया दुनिया को एक बार फिर बताता है कि इसराइल हर तरह से इंसानी मदद को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये भी जाहिर करता है कि फ़लस्तीन के लिए लड़ते हुए लोग किस हद तक खतरे का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनका जज्बा मजबूत है और वो जानते हैं कि उनके साथ दुनिया की इंसानियत खड़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान में ज़रूरतमंदों की मदद करने को बहुत पसंद फरमाया है। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की सी है जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। सूरत अल-बकरा 261। ग्लोबल समूद फ्लोटिला सिर्फ कुछ लोगों की कोशिश नहीं है, ये हमारी, आपकी और हर उस शख्स की आवाज़ है जो इंसाफ और इंसानियत पर यकीन रखता है। गजा के लोगों को इस वक्त सिर्फ खाने और दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इस बात का एहसास चाहिए कि वो अकेले नहीं है, और ये फ्लोटिला वो एहसास दे रही है। इस फ्लोटिला की कहानी हम सबको ये बताती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी जुल्म हद से बढ़ जाए तो इसके खिलाफ एक आवाज़ उठती है, लेकिन इस कहानी का अंजाम अभी तय नहीं हुआ है। ये फ्लोटिला अभी भी सफ़र पर है और उसके साथ किए जाने वाले सुलूक को देखना अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो फ़लस्तीन के हक में है। नीचे तबसरों के हिस्से में अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस फ्लोटिला के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, ऐसी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।